नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 11वीं का पूरक परीक्षा का केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। जिन भी बच्चों को पूरक परीक्षा आई है उनका 16 तारीख के दिन पेपर है। यदि यह आप पेपर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो यह पेपर बिल्कुल आसान देखिएगा। आप आपके लिए बड़ी मुश्किल से यह पेपर मैंने खोजा है। अब आप ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा होगी। तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर बी, 36 ग्राम GM। फिर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक के आवेश के घनत्व E/m का सही मान होगा। तो इसमें आपका आएगा सी, 1.759 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम ग्राम। ठीक है, ये आपका आएगा। इसमें आपका 36 ग्राम आएगा। फिर है आपका थर्ड, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 16 के तत्व कहलाते हैं। तो इसका आपका आएगा कैल्कोजेन। क्या आएगा? कैल्कोजेन। फिर अगला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PaCl2 अणु में फास्फोरस की संकरित अवस्था है। तो इसमें आपका आएगा डी, Sp3D, ये वाला ऑप्शन। फिर अगला है एनिलीन और जल के मिश्रण के पृथक्करण करने की विधि है। तो यहाँ पर आपका आएगा प्रभाजी आसवन। क्या आएगा? प्रभाजी आसवन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, नियोपेंटेन का सही IUPAC नाम होगा। तो इसका आपका आएगा ए, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। इस तरह से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न करे। आशा है कि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। हम हर पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अभी आपने पिछले पेपर में भी देखा होगा, अभी वार्षिक परीक्षा में भी हमने हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा था, जिसको बच्चों ने बहुत पसंद करा है। तो आप पेपर का सॉल्यूशन अवश्य देखें। फिर है, अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में लाइमन श्रेणी की रेखाएं क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें। फिर है उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। तो इसमें आपका आएगा 0 धनात्मक, यह वाला आएगा। फिर है Sp3 संकरण से बने जल अणु में HOH बंध कोण होता है। तो यह आपका आएगा 104.5 डिग्री। फिर है अगला, उत्क्रमणी प्रकरों के डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन का सही सूत्र। तो यहाँ पर आपका आएगा डेल्टा S बराबर QReV/T। फिर है ड्यूमा विधि द्वारा कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित तत्वों का आकलन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन तत्व के द्वारा आकलन किया जाता है। फिर है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से एसिलेटिन गैस बनती है। एसिलेटिन गैस कैसे बनती है? जल की क्रिया के द्वारा। इस तरह से रिक्त स्थान करें। अब आते हैं हम सत्य असत्य पर। तो सत्य असत्य आपके सामने है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 20% होता है। तो ये आपका क्या आएगा? असत्य। इसमें 40% होता है। कितना होता है? 40%। फिर अगला है, डी ब्रागली पदार्थ की द्वितीय प्रकृति से संबंधित है। तो यह आपका क्या आएगा? सत्य। क्या आएगा? सत्य। फिर थर्ड है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 आवर्त और 7 वर्ग है। तो यह आपका क्या आएगा? असत्य। किसी निकाय की यादृच्छिकता की माप को एंट्रोपी कहते हैं। तो ये आपका क्या आएगा? सत्य। फिर अगला है, कार्बनिक यौगिकों में हेलोजन और सल्फर का आकलन कैरियस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये आपका आएगा सत्य। फिर है HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो कितना आएगा आपका? +7। इस तरह से आपने सत्य असत्य करें। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके कक्षा 12वीं के लिए भी बहुत काम का चैनल है। हम हर पेपर का सॉल्यूशन भी करवाते हैं और आपके लिए ऐसे ही पेपर लेके आते हैं जो आपको बहुत हेल्प करें। अब यहाँ पर है सही जोड़ी बनाइए। तो अब सही जोड़ी में आपका पहला है संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व के सामने आपका आएगा बी, परिवर्ती संयोजकता। फिर है आपका सोडियम निष्कर्ष। सोडियम निष्कर्ष के सामने आपका आएगा डी, लेस्ले परीक्षण आएगा। फिर आपका BeCl2 अणु। तो इसके सामने आपका ई आएगा, Sp संस्करण। क्या आएगा? Sp संस्करण। फिर है आपका अगला वाला क्वेश्चन, BF3 अणु। तो इसके सामने आपका सी आएगा, लुईस अम्ल। क्या आएगा? लुईस अम्ल। फिर है आपका
अगला क्वेश्चन रेसिमिक मिश्रण, तो इसके सामने आपका ए आएगा, ध्रुवण अधूरणक। इस तरह से मैं जो कॉलम हल करी, प्रश्न नंबर 4 तक अभी तक हमने सोल्व कर लिए हैं। अब आ रहे हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, आपके सामने एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो निकाय जो परिवेश से पदार्थ और ऊर्जा दोनों का विनिमय कर सकता है क्या कहलाता है? तो ये खुला तंत्र। क्या आएगा इसका? खुला तंत्र। फिर है हेडरसन का समीकरण लिखिए। तो इस हेडरसन का समीकरण है PH बराबर PKA प्लस लॉग ब्रैकेट के अंदर A माइनस ब्रैकेट क्लोज HA अपॉन करके। फिर यदि किसी विलयन का pH मान 0 हो तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो यह आपका आएगा अत्यधिक अम्लीय। क्या होगी? अत्यधिक अम्लीय। फिर है आपका HaO4Cl4 को स्टॉक संकेतन में लिखिए। तो क्या आएगा स्टॉक संकेतन में? HU4 HAUClO4। क्या आएगा? HAUClO4। फिर अगला क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट का विलयन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आएगा बेयर का अभिकर्मक। इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के जो थे आपके वो कर लिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर कर ले। यदि आप केमिस्ट्री में पास होना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को करके जाएं, आपको एग्जाम में इस पर बहुत सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर आते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन पर। मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा। केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH बराबर 250 ml जल में विलय है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फिर एक और करके क्वेश्चन है, सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है। फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहलाता है ये बताना है। पाउली का अपवर्जन नियम आता ही है एग्जाम में, तो यह वाले मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कर लीजिए। फिर है इलेक्ट्रॉन लिब्दी एंथैल्पी की क्या है, यह वाला क्वेश्चन 2 नंबर में। फिर है आयनन एंथैल्पी क्या है, इसकी इकाई लिखिए। यह जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप केमिस्ट्री में पास है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। फिर अगला है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तथा इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि यह पेपर ही आया हुआ पेपर है, ठीक है, ये मत सोचना का पेपर आया हुआ नहीं। मानक संवहन एंथैल्पी क्या है लिखिए। तो यह आपका और वाला क्वेश्चन है। एक पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 × 10⁻³ m है, तो इसका pH मान क्या होगा। फिर है बफर विलयन क्या होते हैं, ये वाला MP क्वेश्चन है। बफर विलयन क्या होते हैं, अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असमानुपातन अभिक्रिया क्या है और कोई एक उदाहरण लिखिए, प्रश्न नंबर 11वां। फिर आते हैं इसका और, तो यहाँ निम्नलिखित यौगिकों में रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। यह वाला क्वेश्चन करना है आपको। प्रश्न नंबर 12वें पर आते हैं, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम आते ही हैं तो इनको करके जाएं अपन। फिर है आपका निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। एथिल एथोनेट, 5-एथिल-3 मेथिल हेप्टेन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक उदाहरण लिखिए। वाला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक उदाहरण। इसका एक और में पूछा था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम एक उदाहरण देकर सत्यापित कीजिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 14, N2 अणु का आणविक कक्षा का आरेख बनाकर बंद क्रम ज्ञात कीजिए। यह वाला क्वेश्चन भी IMP है। फिर आते हैं हम 3 नंबर वाला क्वेश्चन चल रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 15वां है, अम्ल तथा क्षारक की आहरणीय धारणा उदाहरण सहित लिखिए। और एक और क्वेश्चन छूट गया है, संकरण के आधार पर एथिलीन अणु की आकृति और वर्णना समझाइए। फिर है अगला, साम्य स्थिरांक KP/KC में संबंध निरूपित कीजिए। प्रश्न नंबर 16वां है, एक कार्बनिक यौगिकों में कार्बन 40% और हाइड्रोजन 6.6%, इसका वाष्प घनत्व 90 हो तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16वां। फिर आते हैं हम इसके और में क्रियात्मक समवायता क्या है, C3H6O के क्रियात्मक अभिसमवायों के सूत्र और IUPAC नाम लिखिए। फिर है प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा चुका है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जीमेन प्रभाव और स्टेक प्रभाव क्या है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। फिर है क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। एल कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18वां है, ए अवस्था फलन गुण क्या है, कोई दो उदाहरण लिखिए। मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण लिखिए। फिर है अगला, निम्न आंकड़ों से मेथेन CH4 की संपन्न एंथैल्पी डेल्टा H की गणना कीजिए। ठीक, ये आपको ए और बी दे रखा है। फिर आपको है प्रश्न नंबर 19, 4 नंबर का है आपका, प्रेरणिक प्रभाव क्या है या कितने प्रकार का होता है समझाइए। ठीक, IMP क्वेश्चन। फिर अनुनाद प्रभाव किसे कहते हैं, मोस्ट IMP है ये। अनुनाद प्रभाव किसे कहा जाता है, नाइट्रोबेनिज ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव समझाइए। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। यह है लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। विकार बॉक्सिलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इनको उदाहरण सहित समझाना है। अब एक और में पूछा गया है, मार्कोनिफाफ नियम लिखिए, प्रोपिन पर HBr के योग की क्रिया द्वारा समझाइए। यह तो था पेपर। अब मैं आपको पेपर से संबंधित गाइड करना चाहता हूँ कि बेटा जितना भी याद है आपको वो लिख के आए, काफ़ी भर के आए। यदि आप काफ़ी में कुछ भी नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। यदि आपने काफ़ी में यदि लिखा है 20 के 20 क्वेश्चन आपने भले ही गलत अटेम्प्ट करे लेकिन करे हैं तो एक एक नंबर भी आपको मिल जाएगा और आप इस तरह से पास हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। यदि आप मेरी बात यदि मानते हो तो यह पेपर आप कर लेना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और आप मेरे को धन्यवाद दो या ना दो, लेकिन जब आप पेपर दे के आओगे तो आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा। इसलिए इस पेपर को करके जाएं और जो गलतियां हो गई है उन्हें ना दोहराएं। पूरे पेपर में 3 घंटे बैठे और पेपर 3 घंटे के बाद ही बाहर निकले। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। इस पेपर का सॉल्यूशन भी हम करवा देंगे। जब एग्ज़ाम से आप निकलोगे तो पेपर का सॉल्यूशन देखना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।